बहुत अच्छा हो रहा है। मजा भी आ रहा है करने में भी, और हाई वाइब्रेशन में भी चली जाती है, और पूरे दिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस ये चलते रहता है। और बीच बीच में जैसे, वैसे तो अब ना मुझे लगता है कि मैं निगेटिविटी पे ध्यान नहीं देती हूँ। तुरंत भी कुछ भी होता है तो उसमें मेरा माइंड कहता है कि नहीं, यहाँ पे ना तुमको ऐसे नहीं करना है, इंस्टेंट मैं वहां पे रिएक्ट नहीं करती। मेरे में ना बहुत चेंज आया है, नहीं तो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाना था, और मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो उसमें परेशान हो जाना। तो ये सब ना अब लगता है कि एकदम शांत स्थिरता आ गया वाकई में। वंडरफुल, एक बहुत अच्छा। यानी, देखो, अब ये नहीं सोचना कि हम होंगे, कोई साथ होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। हमें खुद के लिए कंटिन्यू करना है ना। अगर हमें पता चल हाँ चुका है कि लाइफ इस तरह से मैजिकल हो जाती है, लाइफ में इस तरह से हाँ खुशियां आ जाती है, तो मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, मैं चाहती थी कि हम लोग लाइफ कंटिन्यू करें और साथ में करें, बट अभी है कि नवंबर में मेरे एग्जाम है, तो वो, हाँ, दिसंबर में जरूर मैं आप लोग के साथ फिर से जुड़ूंगी। और दिसंबर में मेरा है कि हम लोग मनी के लिए करेंगे, बहुत सारा करेंगे, पूरा 1 मंथ मनी के लिए ही सिर्फ करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ इस तरह से कि दिसंबर हम पूरा मनी को देंगे, और देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। ये ईयर तो कितनी जल्दी निकल गया, पता भी नहीं चला, इतना ब्यूटीफुली निकल गया। वाह, वाह, वाह। सो इट्स अमेजिंग। तो इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं, करते रहना, करते रहना। हाँ जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके साथ रहे, हर कोई साथ हो तभी हम करेंगे। बस ऐसे समझ लो ना यार, हम खाना खा रहे हैं ना, कोई है साथ नहीं है, खाना खा ही रहे हैं ना, ब्रश कर रहे हैं ना, वॉशरूम जा रहे हैं ना, हेयर कॉम्ब कर रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, कि कोई चला जाए जीवन से तो सोना नहीं छोड़ देते, खाना नहीं छोड़ देते। बस ऐसे ही करते रहना है, करते रहना। और ज्यादा है तो, मेरे संग भी होता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ अच्छे वो रखती हूँ, तो वीडियो सुन सुन के, जैसे अभी मान लीजिए हमारा मैजिक सेशन खत्म हो जाता है, तो यदि आप मेरे साथ करना चाहते हो, या और भी जो बहुत सारे लोग कराते हैं, किसी का भी उठा लो और पकड़ लो कि हाँ मुझे इनका डेली करना है। रिकॉर्डिंग बेस पे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लगाया अपना, करना शुरू कर दिया। ठीक है। रास्ते में चल, ऐसे जो बुक रीडिंग वाले जितने हैं उनका रास्ते में पूरी रास्ते सुना, फिर उसके असाइनमेंट सुबह उठ के कर लिए, या फिर ये वाला जो है यही लगा लिया, सुबह उठ के असाइनमेंट्स इसके साथ कर लिए। तो कंटिन्यूटी में हमेशा आपका चलता रहे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी मैजिकल रॉक ले लीजिए अपने हाथ में, और अपने प्यारे दिन के लिए परम पिता परमात्मा को कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, आज के बेहतरीन दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वाकई में जिंदगी जीने में मजा आने लगा, बहुत ज्यादा आने लगा है। पहले मैं सिर्फ बोलती थी, अब वो सच होने लगा है। वाह, वाह, वाह। वाकई में, वाकई में हमारी बातों में ताकत है। हम जो कहते हैं वो सार्थक होता है। वाह, थैंक यू परमात्मा, मुझे ये बताने के लिए कि हम जो कहते हैं सोचते हैं वो सच होता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे आज के बेहतरीन दिन के लिए, शुक्रिया मेरे अमृत वेला उठने के लिए, शुक्रिया मेरी प्रैक्टिस करने के लिए, शुक्रिया उन सारे लोगों का, शुक्रिया कहने के लिए, शुक्रिया मैं उन सबको याद कर पाई, मेरे तेज दिमाग का शुक्रिया जिसने मुझे याद दिलाया, याद दिलाया उन लोगों के बारे में कि किस किस ने मेरी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट किए थे। वाह, वाह, वाह। मैं उन सभी लोगों के लिए आभारी हूँ। इवन मैं उन सभी लोगों के लिए भी आभारी हूँ जिनको मैं जानती तक नहीं, मैं जिनको भूल चुकी हूँ, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कभी आकर मेरी हेल्प की थी, मेरी हेल्प की थी। मैं उन सभी लोगों को शुक्राना कहना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, कि ना जाने जिंदगी के किस मोड़ पर आप आए थे और मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेर कर गए थे। उस पल के लिए, उस समय के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और प्यार आए। धन्यवाद परमात्मा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज मेरे सर पर छत थी, मेरे तन पर कपड़ा था। वाह, वाह, वाह। और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कपड़े थे आज मेरे शरीर पर, और खाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन थे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, आज मैंने ये खाया, वाह, वाह, वाह। बताइए, आज आपने ये खाया, वाह, सो टेस्टी। आज मैंने ये खाया, इट्स सो यम्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, मेरे पास इतना सारा भोजन देने के लिए, मेरे अन्न के भंडार भरे होने के लिए, मेरी प्लेटें सजी होने के लिए, टेस्टी टेस्टी खाने से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। मेरे तन पर इतने सुंदर सुंदर कपड़े सजाने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वार्डरोब में हर तरह का रंग है,
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वार्डरोब में हर तरह का कपड़ा है। मेरे प्यारे परमात्मा, ये आप ही की कृपा है कि मैं इतनी संपन्न हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ माँ लक्ष्मी आपकी, कि आप मेरे पास सदैव रहती हैं। वो मेरी सोच ही होती है जो मुझे बताती है कि मेरे पास कमी है। वो मेरी सोच ही होती है जो मुझे बताती है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में माँ लक्ष्मी है। आप तो हमेशा मेरे पास है, हमेशा मेरे पास है, हमेशा मेरे पास है। सिर्फ मेरी सोच ही आपको आपकी कमी का और अधिकता का एहसास कराती है। आप तो कण कण में है मेरे पास। मेरी हर वस्तु में आप विद्यमान है। मेरे घर में अगर एक सुई भी है ना, तो वो भी आपसे है माँ लक्ष्मी, आपसे है। आप तो हमेशा हर रूप में मेरे पास है। ना जाने कितने सोर्सेस से आप मेरे पास आए हैं, ना जाने कितने रूपों में मेरे पास है, ना जाने कितने प्यारे प्यारे सोल्स के द्वारा आप मेरे पास आई हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सिर्फ मेरी सोच है जो कहती है कि आप मेरे पास नहीं है। थैंक यू महालक्ष्मी, थैंक यू मेरे पास होने के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मेरे पूरे शरीर का शुक्रिया, मेरे शरीर के हर एक अंग का शुक्रिया, जिसने सुबह से लेके अब तक मुझे पूरा सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। मेरे दिमाग ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी आंखों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मुख ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हाथों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी कमर ने, मेरे पैरों ने, मेरे पंजों ने, मेरी बैक ने, मेरी जिह्वा ने, मेरे मुख ने, मेरे कानों ने, मेरे बालों ने, मेरी गर्दन ने, मेरे मजबूत कंधों ने, मेरी पाचन तंत्र ने, मेरे हृदय ने, सभी ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया। मेरी बोन्स ने, मसल्स ने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। मैं बहुत 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 आभारी हूँ परमात्मा, बहुत ज्यादा आभारी हूँ अपने इस बेहतरीन दिन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा काम भी बहुत अच्छे से हुआ। वाह, आई फील सो ब्लेस्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपको पता है परमात्मा, अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर पल में खुशी ही खुशी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा बेहतरीन क्या हुआ पता है आपको? बताइए, बताइए अपने प्यारे दोस्त, अपने मैजिकल रॉक को, अपने प्यारे परमात्मा को। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, आज सबसे ज्यादा बेहतरीन क्या हुआ? पूरा दिन ही बेहतरीन था, सब कुछ बेहतरीन था, क्योंकि अब मैं अपना पूरा ध्यान ही बेहतरीन चीजों पे दे रही हूँ, तो हर चीज बेहतरीन हो रही है। लेकिन सबसे बेहतरीन पता है आज क्या हुआ? थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मजा ही आ गया, एकदम मजा आ गया। फील सो 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 ब्लेस्ड। इतना अच्छा वो हुआ ना, इतना अमेजिंग हुआ ना, इतना वंडरफुल हुआ कि बस मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, थैंक यू आज के ब्यूटीफुल डे के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस प्यारे जादू के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू माय मैजिकल रोज, थैंक यू 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 सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमात्मा। मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर कोई मिल जाए, वो सभी लोग मिल जाए जिनके साथ मैंने गलत किया, और मैं उनसे गले लगकर और चिल्लाकर माफी मांग लूं, कह के माफी मांग लूं, क्योंकि अब तो मुझे माफी मांगने में भी शर्म नहीं आती। क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, मुझे एहसास हो गया है कि मैं जितनी गलतियां करूंगी उतना ही अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करूंगी। और जितना जल्दी माफी मांग कर उन चीजों को क्लियर कर दूंगी, उस कर्मा को क्लियर कर दूंगी, अपनी लाइफ में बेहतरीन 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 रिजल्ट पाऊंगी। ये जो मेरे दिल में जितना भी बोझ है ना, मुझे पता है कि वो माफी मांगने से, एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से सब दूर हो जाना है, सब दूर हो जाना है, सब दूर हो जाना है। अब तो मेरे अंदर इतना प्यार है, वो ईगो ईर्ष्या सब जा चुकी है। और बस लग रहा है कि मैं सबसे माफी मांग लूं, दिल से माफी मांग लूं जिनके साथ मैंने गलत किया। मैं आज उन सभी सोल से माफी मांगती हूँ प्यारे परमात्मा, जिनका मैंने जाने अनजाने न जाने किस प्रकार से बोल कर, सोच कर, उनके बारे में गलत करके, उनके लिए गलत करके, उनके लिए षड्यंत्र रच के, या ना जाने किस तरीके से मेरे
दिमाग को भी मैंने उसमें शामिल किया उस नेगेटिविटी में, अपने पूरे शरीर को भी मैंने उस नेगेटिविटी में शामिल किया। तो मैं अपने दिमाग से भी माफी मांगती हूँ, अपनी सोच से भी माफी मांगती हूँ, अपने पूरे बॉडी पार्ट से भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि जब मैं वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी, उनके खिलाफ कुछ गलत सोच रही थी, तो मैं जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी बॉडी को, खुद को कष्ट पहुंचा रही थी। खुद को कष्ट पहुंचा रही थी, ये ईर्ष्या, ये जेलसी, ये कुत्था, ये झूठ बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, खुद के बारे में गलत सोचना, कहीं ना कहीं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। हमें बहुत सारी बीमारियां देकर जाती है। हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो सर दर्द होता है, किसी के लिए घृणा रखते हैं तो दिल में प्रॉब्लम होती है, और अपने अंदर बहुत सारी बातों को रख लेते हैं, किसी के प्रति बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो हमें बैक पेन होता है। तो आई एम रियली 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 सॉरी। मुझे एहसास हो गया है कि मैं जो कर रही थी, उससे मैं एट द एंड खुद को ही नुकसान पहुंचा रही थी। तो मैं आज उन सभी सोल से माफी मांगना चाहती हूँ जिनके बारे में मैंने गलत बोला है, इवन बढ़ा चढ़ा कर बोला है, जिनके बारे में मैंने गलत सोचा है, जिनके लिए मैंने नेगेटिविटी क्रिएट की है, जिनको जानबूझकर हर्ट किया है, जिनसे मैंने झूठ बोला है, जिनके लिए मैंने झूठ बोला है। न जाने क्या क्या गलतियां की हैं। आई एम रियली सॉरी मेरे प्यारे परमात्मा। मुझे नहीं पता, वो बहुत सारी सोल्स होंगी, बहुत सारी, जाने अनजाने मैंने ना जाने कितनी सोल्स को दिल हर्ट किया होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस क्षमा याचना को उन तक पहुंचाना। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई में हर सोल से माफी मांगना चाहती हूँ, और उसका प्रमाण यही है कि आगे अब मैं ऐसा नहीं करूँ, किसी के साथ नहीं करूँ। ना झूठ बोलूंगी, ना किसी से घृणा करूंगी, ना ईर्ष्या करूंगी, ना किसी के लिए कुछ गलत क्रिएट करूंगी, ना किसी के बारे में गलत कुछ बड़ा चढ़ा कर बोलूंगी। एक्स वाई जेड कुछ भी नेगेटिविटी मैं नहीं क्रिएट करूंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन अब से पहले का मेरा जिस भी सोल के साथ जो भी नेगेटिव कर्मा है, मैं चाहती हूँ कि आप उस सब को क्लियर कर दो। मेरी ये क्षमा याचना उन सब तक पहुंचा दो, क्योंकि आप मैं ये दिल से मांग रही हूँ। क्योंकि इतने सारे लोग आपने मुझे मेरी लाइफ में भेजे, जो मेरी लाइफ को मैजिकल बना कर गए, जो मैंने आज सुबह जाना। ना जाने कितनी प्यारी सोल्स आपने मेरे पास भेजी, जिन्होंने मुझे हेल्प की, और जिससे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल बनी। तो कैसे मैं परमात्मा, कैसे मैं ये गलत काम कर सकती हूँ? क्यों मैंने किया? अब मुझे एहसास हो रहा है, जब आपने मेरे टफ टाइम में इतनी प्यारी प्यारी सोल्स को भेजा, मेरे जीवन में रोशनी लाने के लिए, मुझे अंधकार से बाहर लाने के लिए, तो कैसे मैं आपकी और सोल्स को नुकसान पहुंचा पाई, कैसे उनको दुख और दर्द दे पाई? आपने तो हमें इस दुनिया में एक नेक काम करने के लिए भेजा था, और ना जाने कैसे मैं ये गलत काम करके। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी परमात्मा। मैं दिल से माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ। मेरे आस पास आज जो भी सोल्स है, जिनके साथ मेरा कुछ भी नेगेटिव कर्मा है, जहां से मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है, चैलेंजेस है रिश्तों में, मैं उन सभी सोल से अपने समक्ष उनको बिठाकर माफी मांगती हूँ परमात्मा। क्योंकि मुझे पता है, वो जो आज मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो कभी ना कभी मैंने उनको दिया था। ये रोल प्ले करने के लिए मैंने ही उनको बोला था। उनका ये कैरेक्टर मैंने ही लिखा था, अपनी सोच के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। उनको ऐसा करने को मैंने ही बोला था, और वो बहुत ही बखूबी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे ये समझ आ गया है, मुझे समझ आ गया है कि जब मैंने उनको नेगेटिव किरदार दिया, उन्होंने बहुत ही बखूबी प्ले किया, तो क्यों ना अब मैं उनको एक पॉजिटिव किरदार दूं, जिसको वो उतना ही बखूबी प्ले करे, तो कितना मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। यस यस यस, आई विल डू इट। आज से और अभी से मैं ऐसा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी से माफी मांग लेना चाहती हूँ। आई एम रियली 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 सॉरी। दिल से सॉरी प्यारी सोल, दिल से सॉरी। आज जो तुम मेरे संग कर रही हो ना, ये कभी ना कभी मैंने ही तुम्हें करने को बोला था, कभी ना कभी मैंने ही तुम्हें ऐसी सोच दी थी। आई एम रियली 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 सॉरी। मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो।
मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और अपने इस कर्म बंधन को यहीं खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में ये जो नेगेटिव कर्मा है, ये नेगेटिव बॉन्ड है, ये यहीं वैनिश हो जाए, यहीं फिनिश हो जाए, और अब हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को ग्रोथ दे, एक दूसरे की केयर करे, या फिर एक दूसरे के जीवन से ओझल हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू परमा। थैंक यू मुझे इतने प्यार से ये समझाने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मेरे टफ समय में आपने मुझे जब इतनी प्यारी प्यारी सोल्स को भेजा मेरे जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, तो मैं क्यों क्यों बाकी सोल्स को हर्ट कर रही हूँ? वो भी तो आप ही के बच्चे हैं। क्यों मैं वो फरिश्ता नहीं बन जाती कि मैं भी जाके किसी दूसरे के जीवन में खुशियां लेकर आऊं? आज जो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी परेशान है, अंदर से दुखी है। तो क्यों ना मैं भी उनको उतना प्यार दूं, मैं भी उनके जीवन में चमत्कार कर दूं, मैं भी उनकी लाइफ को हील कर दूं, जैसे कोई मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को हील करके चला गया, मेरे जीवन को रोशन करके चला गया या रोशन कर रहा है। तो क्यों ना मैं भी उनके जीवन की वो रोशनी बन जाऊं जो आज मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भी तो मैंने ही उनको दिया था। तो क्यों ना मैं उनमें सिर्फ अच्छाइयां देखूं और उनके जीवन की वो रोशनी बन जाऊं कि वो भी अपनी लाइफ में हील कर जाए, अपने लाइफ अपने आप को प्यार करना सीख जाए, अपने आप से प्यार करना सीख जाए, और अपने आसपास प्यार बिखेरना शुरू कर दे, जिससे उसकी और मेरी लाइफ दोनों ही बेहतर हो जाए। तो मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए, और भी ज्यादा मजा आ जाए, कितने बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे इस संसार में। ये संसार सोने की चिड़िया बन जाएगा, ये भारतवर्ष, ये पूरी दुनिया, ये माँ पृथ्वी एकदम प्यार से चहकने लगेगी। सब तरफ प्यार ही प्यार होगा, विश्वास ही विश्वास होगा, आनंद ही आनंद होगा, सम्मान ही सम्मान होगा। तो कितना मजा आएगा, बचत से भी ज्यादा मजा आएगा। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, मेरी क्षमा याचना को भूल करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी सोर्स जो मुझे आज कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप में चैलेंज दे रही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस क्षमा याचना को कबूल करने के लिए, और मेरे साथ बेहतरीन रिश्ता कायम रखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. उन सोल्स को अपने सामने इमेजिन करते हो और इस प्यार से उनसे कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड गॉड ब्लेस यू। आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहती हूँ, आप भी मजे से रहो, मैं भी मजे से रहती हूँ, आप भी प्यार से भरपूर हो जाओ, मैं भी खुद को प्यार से भरपूर करती हूँ। आप भी खुद से ढेर सारा प्यार करो, मैं भी खुद से ढेर सारा प्यार करती हूँ। आप मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ, आप मुझसे प्यार करो, मैं आपसे प्यार करूँ। हम दोनों एक दूसरे को ग्रोथ दे, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो मजा आ जाए, मजे से भी ज्यादा मजा आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई फील सो रिलैक्स्ड। यस यस यस, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे रिश्तों में प्यार भर गया है, थैंक यू यूनिवर्स। रिश्तों में खुशियां आ गई है, थैंक यू यूनिवर्स। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू 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 एंड आई लव, गॉड ब्लेस यू। यस यस यस, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बेहतरीन रिश्तों के लिए शुक्रिया, बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया, अपार धन के लिए शुक्रिया, कंफर्टेबल जॉयफुल जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए शुक्रिया, इस बेहतरीन प्यार से भरपूर अमेजिंग वंडरफुल लाइफ के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
मेरे हर सुबह को मैजिकल बनाने के लिए शुक्रिया, मेरे हर पल को खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू माय बॉडी मुझे सपोर्ट करने को, मेरी ग्रैटिट्यूड में, मेरे फॉरगिवनेस में। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सुकून की, प्यार की, राहत भरी सांस लीजिए। आई फील रिलैक्स्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा प्यार। एंड आई होप आप सबको अब खुद सबसे सब पर प्यार तो आता ही होगा ना। अब वो नहीं रहता होगा ना कि यार मैं ही क्यों माफी मांगू, मैं क्यों झुकूं। वो सारी चीजें आई थिंक आप सबके अंदर सब जा चुकी होगी। आप लोगों का हृदय ना बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा हो चुका हो। आई नो, आई नो। किसी को देखकर गुस्सा आता भी होगा तो लगता होगा छोड़ो ना यार, क्यों क्यों अपना बुरा करना, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो जादू होने लगा है, कुछ तो होने लगा है ना। यस, यस, यस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। कल 2 दिन हम लोग 13 चैप्टर को 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। एक दिन में तो मैं नहीं करा पाती हूँ, मुझे 2 डेज लगता है, क्योंकि वो बहुत ही, मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर लगता है। वो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है वो। और उसमें 2 डेज लगते हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो हमने अब तक कर ली। अब तक आप लोग इतने रिलैक्स हो चुके होंगे, आपने इतने शुक्राने कर लिए, इतनी माफी मांग ली, खुद से इतना प्यार कर लिया। तो अब तो आप लोगों का मैनिफेस्टेशन का टाइम आ ही चुका है। तो मैनिफेस्ट तो हो जाना है सब कुछ, क्योंकि आप लोग अब खुश रहने लगे हो। हमें कोई भी चीज तभी मिलती है जब हम, हमारी फीलिंग्स हाई होती है, हम बहुत खुश होते हैं। तो उस वाइब में तो आप आ ही गए हो, है ना। तो बहुत इजीली हो जाना है। तो कल परसों हम उसी पे काम करेंगे। हमारे 13 जो चैप्टर है वो 2 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन कल शाम को हम क्लास नहीं करेंगे। और एक शायद हम फर्स्ट की शाम को नहीं करेंगे, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ वहां मैम के यहाँ पे, उनकी बर्थडे पार्टी में। तो वो मतलब जो लेट नाइट ही वो खत्म होगी, तो आने में मुझे लेट होगा। तो मेरे को आते आते शायद 10:30 बजेगा, तो होप सो हम लोग नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो कल अगर क्लास नहीं होती है तो आप लोग फॉरगिवनेस करके ही सोना, किसी भी दिन की फॉरगिवनेस उठा लेना रिकॉर्डिंग में से, और उसको करके फिर ही सोना, ठीक है। बहुत सारी पहले की भी पड़ी हुई है, आप उधर से भी ले सकते हो। मनी की, रिश्तों की अलग है एक, पावरफुल फॉरगिवनेस है जिसमें सारा सब कुछ कवर है। तो कोई भी ले लेना, ठीक है। एंड सेम विद फर्स्ट, फर्स्ट को मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। तो मतलब हम लोग ऐसे ही, वो लगता है ना फेयर लगता है बच्चों का, झूला वगैरह ये सब चीजें। तो वहां मैं जा रही हूँ, तो हो सकता है कि वहां लेट हो जाए, तो मैं इसलिए पहले से आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। लेकिन मॉर्निंग क्लास कोई भी गैप नहीं होगी, मॉर्निंग क्लास कंटिन्यूटी में चलेगी। नाइट वाली क्लासेस में गैप हो जाएगा, यही 2 है अभी तक, तो आगे तो शायद नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है। तो लेकिन आप लोग ब्रेक मत कीजिएगा। और आज सभी ने प्रैक्टिस पूरी की थी। आज सुबह हमारे राइटिंग वर्क रह गया था, तो सबने डन किया। यस। ये लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि रह गया तो चलो छोड़ो, वो नहीं होना चाहिए। हमें करना है, करना है, करना है, अपने लिए करना है ना। तो यस से अलावा जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। क्या जो मैं फील कर रही हूँ वो आप भी फील कर पा रहे हो। मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, मुझे ना किसी पे गुस्सा ही नहीं आ रहा। और अगर कुछ हो भी रहा है ना सामने से, जिस सोल के लिए मैं लिख रही हूँ अभी, उधर से चैलेंज आता है, क्योंकि वो आएगा भी, वो आता है ना। तो मुझे लगता है इट्स ओके यार, इट्स ओके, इट्स ओके, तेरी परीक्षा हो रही है। और मेरे अंदर से एकदम से खुशी झलकने लगती है, प्यार झलकने लगता है, और मैं फिर वहां पे एकदम प्यार में कन्वर्ट हो जाती हूँ। तो क्या आप लोगों के साथ भी ये जादू हो रहा है? ये मतलब अमेजिंग सा कुछ हो रहा है क्या? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो सरसराहट होती है ना कि हाँ मैं खुद पर कितना काम कर रही हूँ, इतना चेंज मेरे अंदर, इतना चेंज, वाह, वाह, वाह। सो इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यस पूनम मैम,
एंड सीमा मैम, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी। यस यस यस। मेरे सामने भी 2 दिन पहले चैलेंज आ रहा था, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने रजिस्टर में मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे ना अब चुप भी नहीं रहना और मुझे उसे सहना भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बात को अच्छे से कन्वे करनी है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं चुप रहूं, मैं अंदर ही अंदर मैं घुटती रहूं, वो भी नहीं। तो मैंने वही ट्रे करना है कि ये तो मेरा पेपर है, 100 नंबर का है या 1000 नंबर का है, और मुझे इसे पास करना है। और मैंने उसमें ना लिखना, मुझे कैसे कैसे बोलना है, क्या करना है। फिर मैंने उसमें कटिंग करी, मैंने मतलब, लेकिन मैंने अपनी बात कही और बहुत अच्छे ढंग से, ना उन्हें बुरा लगा और ना ही मुझे गुस्सा आया, ना ही मैं इरिटेट हुई। तो वो मुझे अच्छा लगा कि मैंने उस पेपर को पास कर लिया। खुद तो को कहीं ये चेंज तारीफ आया। दीजिए, हाँ। खुद को पेट कीजिए कि आपने कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है, पता है। पहले पहले वाली अगर पूनम मैम होती तो वो क्या गुस्सा आ करती, जाता, गुस्सा आ गुस्सा हो जाता, जाता, गलत भी इसको क्या बोल है, देते। उसको क्या, फोन करके उसको बता रहे हैं, उससे पूछो यार। वो और एक मामला खराब हो जाता है। किसी से नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, शांति से लिखा और अपनी बात को भी कहा, और वंडरफुल। बहुत अच्छे से कहा, और उन्हें भी समझ में आया कि हाँ ये बात सही है। तो चेंज आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। खुशी ये कहाँ से मिल रही है पावर? आपकी ग्रेटिट्यूड से। क्योंकि ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हो ना, तो आपके अंदर शुक्राने ढूंढने की शक्ति आ रही है, प्यार ढूंढने की शक्ति आ रही है। तो आपने उस चीज को कैसे बदल दिया? प्यार में बदल दिया, अच्छे से बोला। और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जब हम किसी चीज को अच्छे से बोलते हैं तो वो तो काम करती है। और ये बात भी फैक्ट है कि गलत सहना नहीं है, क्योंकि हम खुद से प्यार हाँ। करते हैं। सेल्फ लव हमें यही सिखाता है। और जब तक हम्म। आप सामने वाले को बताओगे नहीं कि आपने ये गलती की, देखो वो भी तो एक सोल ही है ना, एज अ सोल लेवल उसे समझो। आप भी तो गलती करते हो। उसने गलती की क्योंकि उसका पैटर्न वो था। हमने कल क्या सीखा? यही तो सीखा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें वही दिया जो उनसे को उनसे मिला। सेम वही सामने वाली सोल भी तो आपको वही दे रही है जो उसको पीछे से मिला है, जो उसका एनवायरनमेंट उसका दे रहा है। तो गलती तो उस बेचारी सोल की भी नहीं है। तो बस उसी समय उस बिल्कुल। सोल को प्यार से समझा दोगे ना, तो उसको समझ आ जाए। जैसे जो हम फॉरगिवनेस में क्या करते हैं, उनको सामने बिठाते हैं, पहले खुद झुकते हैं, पहले खुद माफी मांगते हैं, क्योंकि गलती तो हमने भी की है ना कहीं ना कहीं। हमने झुके, हमने माफी मांगी, तो वो सामने वाली सोल भी फिर आपसे क्या कहती है? इट्स ओके, मुझे भी समझ आ गया कि मेरी भी गलती है। तो वही चीज आपकी काम की, क्योंकि आपने क्या किया? प्यार दिखाया पहले। और प्यार से तो कोई भी पिघल जाता है। सो इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही खुद पर काम करते रहिए, खुद को आगे बढ़ाते रहिए। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सीमा मैम, कहाँ है आप मुझे नहीं दिख रहे। यस, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। आप कर पा रहे हो खुद को अनम्यूट? जी दीदी, मैंने अब हो गया। दीदी अब हो गया। कैमरा भी ऑन करने की कोशिश कीजिए। बोलिए बोलिए, फिर सोएंगे। दीदी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ऑनलाइन, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ दीदी, वही जैसे दीदी मतलब जैसे घर में, मतलब हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी की वजह से है ना, मतलब हमारे घर में थोड़ा बहुत हो जाता है, भाभी की वजह से। तो फिर मतलब क्या है कि उनका ना, मेरी भाभी है ना, उनका किसी और के साथ अफेयर है। तो फिर है ना, इसके लिए मैं उससे नफरत करती हूँ। तो नफरत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। दीदी ऐसे कैसे? क्यों? अच्छा दीदी एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ। जी। भाभी जो भी कर रही है, उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ रहा है? पति को तो पड़ रहा है, पर दीदी मम्मी का ध्यान नहीं रख रही है, मतलब अच्छा ऐसा। सुनो, हाँ मेरी बात सुनो ना, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ठीक है। अब भाभी है वो आपकी, आपके भैया को भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी मदर को भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस पे काम किसको करना चाहिए? दीदी देखो भैया आप को भी कर करना चाहिए। पाओगी, आप भी कर पाओगी, मैं आपको उसका भी आंसर देती हूँ, वो आप भी कर पाओगे। ये क्या है? ये उनके कर्मा है, आपकी मम्मी का और आपकी भैया का। ये उन्होंने अट्रैक्ट किया है, पहली चीज तो ये जान लो। अगर ये ओके। आपको भी इफेक्ट कर रहा है, इट मीन से आपने भी अट्रैक्ट किया है। ओके। आपने भी कभी ऐसे कर्मा किए हैं, दैट्स व्हाई यू अट्रैक्टेड। इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो। आप उनको ब्लेम करना करो बंद।
बिकॉज मैं ओके। आपने जस्ट अभी आपको समझाया कि हम सामने वाले को वो रोल देते हैं प्ले करने के लिए। जी हमारे दीदी। सामने जो ये सोल्स आ रही हैं जो नेगेटिविटी दे रही हैं, ये रोल हमने ही दिया है उनको प्ले करने के लिए, हमने ही उनका ये रोल क्रिएट किया है। तो सबसे पहली चीज आप देखो कि वो आपको भी इफेक्ट कर रही है क्या? अगर वो आपको इफेक्ट कर रही है, इट मीन्स आपने भी उनको वो रोल दिया है और आप उस फिल्म के हिस्सेदार हो। तो वो आपको अब सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको फॉरगिवनेस करनी है। पहले आपको सोचना है आपको वो क्या नेगेटिव, अब आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करना कि भाभी क्या करिए क्या नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ अपना कर्मा प्ले कर रही है और आपकी मदर एंड ब्रदर ने उसे अट्रैक्ट किया है, उस चीज को अट्रैक्ट किया है। वो सोल गलत नहीं है, उस सोल ने जो बॉडी ली है ना, वो ये रोल प्ले कर रही है। पहली बात तो ये जान लो। सेकेंड थिंग, आपने उसको ये सब दिया है करने को, इसलिए वो कर रही है। तो एक्सेप्ट इट, कबूल करो। थर्ड थिंग, आप उस पे काम कर सकते हो। अगर आप उस फिल्म के पार्ट हो और वो आपको भी इफेक्ट कर रही है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपने दिल पर हाथ रखना है और उस सोल को लेकर, उस बॉडी को लेकर आपको क्या नेगेटिविटी आ रही है। आपको नेगेटिविटी आ रही है कि वो मेरे मम्मी पापा का ख्याल नहीं रख रही, मेरे भाई का ख्याल नहीं रख रही, मुझे बड़ा दुख दर्द बेचैनी हो रही है। क्या हो रही है आपको? दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है। क्या पकड़ा आपने, क्या फीलिंग्स को पकड़ा जो आपको परेशान कर रही है? क्योंकि वो सोल एक काम कर रही है, उस काम करने से आपको एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट हो रही है। आपको अब उस नेगेटिव फीलिंग पे काम करना है, और जब आप उस नेगेटिव फीलिंग पे काम करोगे तो उससे जुड़ी सारी चीजें आपकी लाइफ से वैनिश हो जाएंगी। तो आपने पकड़ा कि उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फीलिंग। ये जो नेगेटिव फीलिंग है, मैं इस फीलिंग की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और कबूल करती हूँ कि इस फीलिंग को कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट किया है, जाने या अनजाने में। मैंने ही कुछ वातावरण में ऐसा फैलाया है, मैंने ही इस वातावरण में नेगेटिविटी फैलाई है, गुस्सा फैलाया है, दर्द फैलाया है, फ्रस्ट्रेशन फैलाई है। क्या मैं ही फ्रस्ट्रेट तो नहीं हूँ? क्या मैं ही दुख दर्द से भरी तो नहीं हूँ? क्या मैं ही तो हर समय झुंझलाई नहीं रहती हूँ? क्या ये गलती मैं तो नहीं कर रही हूँ अपने जनों के साथ? पूछिए खुद से। जवाब आएगा हाँ। जो मेरे अंदर है वही मुझे सामने दिखता है। अगर जवाब आया हाँ, तो कहिए, मैं अपने इस दुख दर्द की, मेरे द्वारा फैलाए गए दुख दर्द की, मेरे द्वारा क्रिएट की गई बेचैनी की, फ्रस्ट्रेशन की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग विच आई क्रिएट, विच आई जनरेट इन दिस ब्यूटिफुल एनवायरमेंट। आई एम सॉरी डियर परमात्मा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं नेगेटिव फीलिंग्स के लिए, इनको इस वातावरण में फैलाने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि इस नेगेटिविटी को अपने अंदर रखने पर मैं अपने इस शरीर को खराब कर रही हूँ। आई एम सॉरी। और यही मैं बाहर जनरेट कर रही हूँ और फिर मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम सॉरी। मैं वातावरण को दूषित कर रही हूँ। आई एम सॉरी। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग, ऑफ दीज नेगेटिव फीलिंग। इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये नेगेटिविटी इस वातावरण में दी और ये नेगेटिविटी अपने अंदर भी रखी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने की, और मुझे इतनी ताकत देने के लिए कि मैं इस चीज को कबूल कर पाई, एक्सेप्ट कर पाई कि ये मेरे से ही जनरेट हो रहा था, ये सब कुछ मुझसे ही जनरेट हो रहा था। आई लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड कंटिन्यूटी में चैंट करते रहिए, चैंट करते रहिए, चैंट करते रहिए, चैंट करते रहिए, चैंट करते रहिए। इट्स अ डीप 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 प्रोसेस। जब आप चैंट करते जाएंगे, चैंट करते जाएंगे, फिर अपनी भाभी को अपने सामने लेकर आइए एज अ सोल। उनसे कहिए, उनको सामने बिठाकर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने, मेरे परिवार ने न जाने किस जन्म में, किस रूप में, किस शरीर में आपको ये दर्द दिए, ये दुख दिए, जिसकी वजह से आज आप हमें ये दे रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू एज अ सोल। आई लव यू
आप तो बहुत प्यारी सोल हो। आपने इस शरीर को प्राप्त करके हमें ये दुख दर्द दिया। सोल तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। मैं आपके शरीर से, आपकी सोल से भी माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। मैं अपने परिवार जन की तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव। थैंक यू। आई लव यू। और इस तरह से करते जाइए एंड यू फील रिलैक्स्ड। आपको बहुत अच्छा लगेगा। गॉट इट। और इसमें कोई शुक्राने नहीं निकलेंगे आपके अंदर से, तो शुक्राना करने को मैं कहूंगी नहीं। सबसे पहले परमात्मा से माफी मांगनी है, फिर उस सोल से माफी मांगनी है अपने परिवारजनों के साथ। उसके बाद आप अपने आप इतने रिलैक्स हो जाओगे। और इस प्रोसेस को 21 डेज तक करिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड होप सो आपको वहां से रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। सम टाइम इट्स टेक लॉन्ग टाइम। कभी कभी 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, बट काम करता है। जिस दिन आप रिलैक्स हो जाओगे ना, जिस दिन आप छोड़ दोगे कि ठीक है यार, अब जो हो रहा है हो रहा है, मैंने अपना काम किया, परमात्मा अब आप देख, हो जाए। समझ आ गया? आप मुझे एक तो दिख नहीं रहे हो, तो शायद वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इसलिए। मैम आपको समझ आ गया? आप है ही नहीं। आई थिंक और सबको समझ आ गया। समझ आ गया ना सबको अच्छे से? यस। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट्स अमेजिंग प्रोसेस। बहुत आसान होता है दूसरों को बोलना, बहुत आसान होता है कि वो ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। मैं बार बार कहूंगी, इस शब्द को याद रख लो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपने ही सामने वाले को वो रोल प्ले करने को बोला है। गॉट इट? आपने ही उनको वो रोल प्ले करने को बोला है और वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले परमात्मा से माफी मांग लियो, और वो जो सामने से फीलिंग आ रही है ना, सबसे पहले फीलिंग को पकड़ो। शुक्राना भी फीलिंग का खेल है, फॉरगिवनेस भी फीलिंग का खेल है। तो देखो, वो सब कुछ पहले आपके अंदर तो नहीं है। आप तो फ्रस्ट्रेट नहीं रहते, आप तो गुस्सा नहीं करते, क्योंकि दीदी हम आपने वो लोग फीलिंग कभी जनरेट की है। हाँ बोलिए। दीदी हम लोग सुबह को अमृत वेला गुरुद्वारे जाते हैं ना, ना वो मेरी शक्ल देखना पसंद करती है, ना मैं उसकी शक्ल देखना पसंद करती हूँ। ऐसा अमृत वेला गुरुद्वारे कोई बात नहीं, जाते एक ही गाड़ी में, जाते एक ही गाड़ी में। कोई बात नहीं। इट्स नॉर्मल। तो उनको ठीक है यार, मैं जस्ट जो कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। शक्ल दीदी देखनी। पर नहीं, पर दीदी बहुत बड़ी बात हो गई ना, मतलब इतने बड़े खानदान की बहू होकर किसी और के साथ, मतलब बच्चे भी बड़े हो गए हैं ऐसा। क्या हुआ? तो आप दीदी इतने बड़े खानदान की बात कर रहे हो, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, उन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। आपके खानदान को तो देखो कोई नहीं जानता होगा। मैं नहीं नहीं पर जानती यार, नहीं, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्रिविंग कर रहे हो, और आप उस क्रिविंग में डूबते जा रहे हो और इन सबको भी डुबो रहे हो। इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ कि ये सब लोग ही अभी एकदम बहुत अच्छी वाइब्स में हैं। तो मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ। देखो आपकी फैमिली को अभी आप कोई नहीं जानता। आप वो सोचो, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा, उन्होंने क्या किया? वो तो मास्क लगा के घूम रहे थे। और इतने बड़े बड़े खानदान के लोग, अरबाज खान, मलाइका, और ना जाने कितने एक्ट्रेस, इनको तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। तो उनको वो भी तो कर रहे हैं, उन्हें भी तो शर्म नहीं आ रही। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचो उनके बारे में, कुछ भी मत सोचो। देखो उनके अंदर तो ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर उनके अंदर ये फीलिंग होती तो वो क्यों ही ये सब करती। उनके अकॉर्डिंग तो वो जो कर रही है वो सही कर रही है। ऐसे ही हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि आप गलत हो, आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, है ना? जैसे आपको लग रहा है वो गलत कर रही है, क्योंकि हमने जमाने में ये देखा है कि ये गलत है, इसलिए हमें वो चीज गलत लग रही है। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया में देखोगे तो 10th क्लास के बाद माँ बाप बच्चों को एकदम छोड़ देते हैं, बच्चे अपने आप कमाते हैं और अपने आप अपना पेट पालते हैं और अपना पैसा कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। अगर आप बाहर का देखोगे, आउट ऑफ इंडिया, पेरेंट्स कहाँ है, मम्मी पापा का है, बच्चों को नहीं पता होता, बट वो वहां का कल्चर है, सो दे एक्सेप्ट इट। और उनको वो गलत नहीं लगता। लेकिन हमें ये पता चल रहा है तो हमें लगा, हाँ, ऐसे निर्दयी माँ पापा, मम्मी पापा जो 10वीं के बाद ही बच्चों को छोड़ देते हैं। 10वीं तक बच्चे वहां पे जो भी जैसे भी होता है, पेरेंट्स जैसे भी रहते हैं, बट वो वहां का कल्चर है, सो दे एक्सेप्ट इट। सो प्लीज, अब उनकी क्रेविंग मत करो। वो क्या कर रही है उसको गलत मत ठहराओ, क्योंकि उनके लिए आप भी गलत हो। ये जो सही गलत का पैमाना हमारे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए ना, इवन परमात्मा के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे तो फिर लोग कहेंगे कि कृष्ण भगवान की 1000 एक ना जाने कितनी सारी पटरानियां रानियां थी, है ना? तो वो भी गलत हो गए।
और और कौन सा, बहुत सारे भगवानों की रही है, बहुत सारे लोग भगवानों की रही है। तो कोई गलत नहीं, गलत हो नहीं, हम कौन होते हैं यार किसी को गलत सही कहने वाले, हमें खुद पे काम करना चाहिए, मैं ये कहूँ। ठीक है, एक कार में बैठ के जाते हो, नहीं देखते हो एक दूसरे को, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और जब तक हम सोचते हैं कि जमाना क्या कह रहा है, जमाना क्या सोच रहा है, तब तक जमाना सोचता है। इस जमाने के पास, उन 4 लोगों के पास सिर्फ आप ही की कहानी नहीं है जिस पर वो उंगली आंख गड़ाए बैठे रहे। उनके पास न जाने कितनी सारी कहानियां हैं बातें करने के लिए, कितने सारे लोगों की जिंदगी है बात करने की। तो क्यों जी सोच रहे हो दीदी। कि लोग क्या कहेंगे? क्यों सोच रहे हो? ये सोचो कि हमें क्या करना है, हमें क्या काम करना है। लोगों का तो काम ही कहना है, ये 4 लोग अंत तक जाने भी नहीं है आपके साथ में। और जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे ना, लोग कुछ नहीं कहेंगे। मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आई थी, ऐसी ऐसी चीजें आई थी, मैं डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। फिर जब मैंने सोचा कि ये लोग क्या ही कहेंगे, जब मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे क्या इन सब चीजों में पड़ना। और वो दिन है, और आज का दिन है। I feel so grateful to my family members. They are so supporting, so supporting, so supporting. ये यहाँ पर होता है, सब कुछ यहाँ है। आप सिर्फ वो करो जो मैंने अभी बताया। अब भूल जाओ उससे पहले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मत करो ये सब चीजें। आप ये सब करके और इस चीज को बढ़ा रहे हो। आप बार बार यूनिवर्स को कह रहे हो कि वो मेरी शक्ल नहीं देखती, उसको शर्म नहीं आती इतनी बड़े करके वो कर। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, अच्छा बेटा यही और करवाना है मुझे, चलो कल से यही होगा, तथास्तु। समझ रहे हैं आप? तो जी दीदी। प्लीज, जी दीदी। जी ठीक है, आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। मुझे पता है ये चीज बहुत दुखदाई होती है, बहुत हर्टिंग होती है, जी दीदी। बहुत ही हर्टिंग होती है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि आप इस जर्नी में है तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। मैं ये बात उनको नहीं समझा सकती क्योंकि वो इस जर्नी में नहीं है। परमात्मा ने आपको चुना है आपके परिवार के उद्धार के लिए। आप जी क्यों नहीं ये दीदी। बात समझ रहे हो, है ना? जी परमात्मा ने दीदी। आपको चुना है कि ये बच्चा तू ही है जो अब कुछ कर सकता है। जी दीदी। प्रहलाद, प्रहलाद, सोचो एक नेगेटिव फैमिली में रह रहा था वो, जहां उसकी बुआ, उसके पापा, इवन उसके फादर उसके खिलाफ थे। लेकिन वो प्रहलाद सिर्फ और सिर्फ भगवान का भक्त, उनकी पूजा अर्चना करता रहा, करता रहा, करता रहा। खुद परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, खुद परमात्मा को प्रकट होना पड़ा अपने उस प्यारे भक्त की रक्षा के लिए। और परमात्मा ने चुना था उसको कि जा तू इस परिवार में जाके खुशियां लेकर आ। लेकिन वो नहीं ला पाया, पर वो अपनी चीज पर अड़ा रहा, वो डगमगाया नहीं। तो परमात्मा खुद आए उसके पिता का उद्धार करने के, आए ना। तो ठीक, परमात्मा ने आपको चुना है उस नेगेटिव परिवार में कि आप एक पॉजिटिव रोशनी लेकर आए। लेकिन जब आपसे भी नहीं होगा ना, तो पता नहीं कौन ऐसा फरिश्ता आएगा कि सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस से मत हटना, आप अपनी पॉजिटिविटी से मत हटना। जी दीदी। जी दीदी। गुड, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जी दीदी, हमारा, जरूर जरूर देखना बल्ले, तो किस दिन मैं रिजल्ट में बताती हूँ आपको। या श्योर, जी वंडरफुल दीदी। वंडरफुल। करना, फॉरगिवनेस करना, फॉरगिवनेस करना बहुत कमाल करेगी, है ना? और जी ऐसे दीदी। सोचना कि वो एक सोल है, उसी को जी दीदी। हमने उसको ये रोल दिया था, इसलिए वो ये रोल प्ले कर रही है। जी दीदी। ठीक है, एक मूवी में एक बैड करेक्टर होता है ना, और हम उस मूवी में इतना इंडल्ज हो जाते, कहते हैं कितना गंदा है, इसके संग ऐसा क्यों नहीं हो रहा, भगवान जी इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये मेरे हीरो को परेशान कर रहा है। ऐसे करते हैं जी ना हम लोग। जी तो जी जी बस जी जी ये भी जी वही जी जी। चीज है, ये भी सेम वही है। एक साक्षी भाव से देखो कि आप तो अभी चले जाओगे यार इस दुनिया से, फिर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट बर्थ में वो पता नहीं कौन बन के आएंगी आपकी। आज भाभी बन के आई है, कल कोई और बन के आएंगी। तो बेस्ट है कि इस कर्मा को इसी जन्म में खत्म कर दो। जी दीदी। ठीक है, जी यस दीदी। विनीता दी, लास्ट आपसे बात करते हैं, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे अपने खूबसूरत चैप्टर के साथ। मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर। यस विनीता दी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। मेरे को है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जैसे आपने बोला ना। आप जो लगातार, मैं नाइट में ही जुड़ पा रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मेरा नहीं हो पा रहा है। पर मैं को काफी, मैं उनसे भी जुड़ रही थी हूँ, यूट्यूब वाले में से। दी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बताया ना कि हमने इन लोगों को चुना है। तो दीदी, मैं डेली है ना होनोपोनो करती हूँ, पर जैसे आप बता रहे हो मुझे वो फॉरगिवनेस प्रेयर चाहिए डेली की। मैं खुद 21 दिन या 30 दिन मैंने करना चाहती हूँ, जब तक मैं यहाँ से रिलीफ नहीं होती दीदी, जो बहुत जरूरी है। और तो आप है ना ग्रुप में डाल देंगे ये जो
जो प्रिय है। ग्रुप में ऐसे नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये ना फीलिंग अपने आप ही ऐसे हम यहाँ पे होते हैं हाँ, ना, वो तभी ठीक जब है, कोई बोलते हैं बस तो फिर वो खाली। आता है। हाँ, पर है मैं ना, आप जैसे कुछ आप नहीं, कुछ आपने नहीं, ना सुनो वो सुनो, बोला ना मेरी YouTube बात का। सुनो आप। अभी ये रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाएगी, तो आप इसको सुन लो। मैं इसको एक स्पेशल वो क्लिप बना के शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप हाँ, सुन लेना। बिकॉज समटाइम क्या होता है, ये फीलिंग्स होती है, हम बात करते करते निकल गया। मेरे संग ये है कि जब मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, मेरी आईज क्लोज हो जाती है एंड मैं अलग ही जाके, मैं ऐसे नहीं बोल पाती हूँ। एंड फिर मैं नहीं कनेक्ट तो कर पाती हूँ और मैं फिर बोल पाती हूँ। अगर आप मेरे से, मेरा कुछ भी स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं कि मैं देख कर बोल रही हूँ या कुछ भी बोल रही हूँ, बस मेरी आईज नहीं। क्लोज होती है और लगता है कि बस परमात्मा मेरे जो सुन रहा है, और मैं बस बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, बोलती हाँ, जाती हूँ, जो आता है वो बोलती जाती हूँ। समटाइम मुझे लगता है कि मैं कहाँ खो गई। कल तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं समझ में आया था। बस मैं उस दुनिया में थी कि जहाँ मेरे नाना नानी दादा दादी मेरे सामने थे बहुत अच्छा लगा। और मेरी मम्मी पापा थे, मैं उनको देख रही थी और मैं बोलती जा रही थी। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अमृता तुम खो गई थी, और उसको खोने को बोलते हैं ट्रांस में जाना। और वाकई में जी, लिटरली मैं वो मुझे बहुत लगा रोई थी वहाँ। कल, बहुत रोई थी। तो बस वही है। तो आप इसी को दोबारा सुनना, मैं इसको शेयर कर दूंगी उस वहां से जहां से मैंने बताया, वो मैं कर सकती हूँ। पर मेरे से अगर हाँ, कोई तो कहेगा वो कि स्पेशल बैठ के रिकॉर्डिंग करना, वो नहीं शायद मैं नहीं, नहीं कर पाऊँ। आपकी होगी ना, रिकॉर्डिंग वाली होगी ना, कोई भी हाँ, प्रज्ञा ये प्रिय। रिकॉर्डिंग होगी, ये वाली होगी। हाँ, ठीक है, तो कल तो करना यहाँ आराम से से आप। मजे से, मस्त मैं हाँ, भी इंजॉय करूंगी। अगर वहां ये पहुंच हेल्प कर मिल हो सका जाएगी हम तो मैं लोगों आपको को। लाइव दर्शन भी कराऊंगी वहां के। ठीक है। हाँ, तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते थैंक यू। हैं कल सुबह अपनी बेहतरीन बेहतरीन खुशी के साथ, आनंद के साथ। और अगर आप लोगों के पास स्केच कलर्स हो, बच्चों के कलर्स हो, क्रेयॉन्स हो, पेंसिल कलर्स हो, कलरफुल पेन्स हो, जो मैंने स्पेशली वेरी फर्स्ट डे ही बोला था, तो वो आप लेकर जरूर आना। ठीक है। और कल संडे है, तो एक चीज और कर लेना अगर कर सकते हो तो। मैं तो खैर नहीं लगाई हूँ विजन बोर्ड, क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हाँ मैंने अपनी वार्डरोब में लगाया हुआ है तो आप लोग अगर अपनी विजन बोर्ड का जो आपका टॉप मोस्ट सपना, जिस पर हम डेली अफर्मेशन लिख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स 10 टाइम्स, उससे रिलेटेड आप एक फोटो निकलवा लेना अगर कर सकते हो। अभी तो नहीं, कल ही करोगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कल हम ये सब करने वाले हैं। तो जिसका जो भी है सपना, उससे रिलेटेड फोटो निकलवा लेना। अगर नहीं समझ में तो आई विल हेल्प यू, आई विल सजेस्ट यू, आई विल सेंड यू। मैं सेंड भी कर सकती हूँ आपको सर्च करके, तो मैं ये कर सकती हूँ। तो आप लोग बस वो काम करना है, एक वो करना है, पेन्स रखने हैं, और बाकी चीजें सब आपके पास है। और कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत सिंपल वे में, बहुत ही अमेजिंग वे में हम अट्रैक्ट करेंगे अपने। एक्चुअली हम अट्रैक्ट तो कर ही चुके हैं यार अपने सपने को, बस उसके आने की देर है। हमें दरवाजा खोलना है और वो दस्तक दे रहा है, टिंग टॉन्ग, ओपन द डोर, आई एम हियर। बस वो वाली चीज है ना। तो मिलते हैं कल सुबह बेहतरीन सुबह के साथ। यस यस यस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर हैप्पीनेस, थैंक यू फॉर योर हैप्पी फेसेस, थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव वाइब्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू, गॉड ब्लेस यू। एंड फील करिए अपने अंदर के चेंजेस को, कि वाकई में आप सब में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहे हैं। आई फील इट एंड यू ऑल्सो फील इट। फील कीजिए, हर दिन खुशियां आ रही है आपके पास, हर दिन ब्लेसिंग्स आ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ बेहतरीन हो रहा है आपके खुद के अंदर भी और बाहर भी। दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों को ऑब्जर्व कीजिए कि बाहर भी अच्छा हो रहा है और अंदर भी अच्छा हो रहा है। अगर आप इस चीज को फील करेंगे ना, फिर देखना लाइफ और कितनी अच्छी हो जाए। ऐसा लगेगा हाँ यार मैं बदल रही हूँ, बदल रही हूँ, बदल रही हूँ। जय श्री दी, अनम्यूट योरसेल्फ। और विनीता मैम, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप मॉर्निंग वाला सेशन 100% करो। आप दिन में करो, कैसे चलो, भी करो, नाइट अगर आप साथ करो तो मॉर्निंग वाला 100% प्रैक्टिस से करो, रिकॉर्डिंग से करो। बिकॉज दोनों ही जरूरी है। कंप्लीट पैकेज जिसे बोलते हैं ना, वो यही है, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव। ठीक है। हाँ जय श्री देव, मुझे आपसे पूछना है स्पेशली, हाउ डू यू फील? दीदी, मॉर्निंग को और नाइट को दोनों सेम होते हैं क्या नो सेशन? नो नो नो, मॉर्निंग में हम मैजिक बुक करते हैं एंड नाइट में हम लोग मैजिक बुक से रिलेटेड ही फॉरगिवनेस करते हैं एंड अपनी नाइट वर्क प्रैक्टिस भी करते हैं, जो मैजिक बुक का ही पार्ट है। सुबह हम मैजिक बुक के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ ही कर लेते हैं। ठीक है। यह जय श्री राम।
First of all, keep a smile on your face because you are beautiful. थैंक Yeah. यू। वो तो मैं हुई। Yes, वो तो मैं हुई। Yes, you are. आपसे ही सीखा है। मेरे मतलब आपने जो बोला था ना थैंक यू बोलना, तो कल तो मुझे ना थोड़े बहुत सारे ब्रेक डाउन्स आए, तो फिर मैंने थोड़ा सा मैं ये हो गई थी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं मुझे थैंक यू बोलना है, तो फिर भी मैं थैंक यू बोल रही थी। कल थोड़ा सा ये था, लेकिन आज अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात बतानी थी मुझे। जब हम सुबह मॉर्निंग को हम जब मतलब मम्मी के बारे में लिखते हैं ना, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, मम्मी तो नहीं है, जब नहीं था ना मेरे पेट में तभी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे ना बहुत रोना आता है, मतलब ऐसे लगता है कि वो मुझे मिली होती तो मैं उसको गले लगाती। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है उस वजह से, मुझे बहुत रोना आता है उस टाइम। तो क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए? नहीं करना। आपका मम्मी आप ही के पास है, वो भले ही आपको लगता है कि हमारे इस दुनिया में नहीं है, बट उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा साथ है। तो बस उनको फील करो, इमेजिन करो, जो बातें उनसे कहनी है ना, जो सब आप उस टाइम उनके संग नहीं कर पाई, वो ऐसे वर्चुअल में करो कि हाँ वो आपके साथ है। उनको हमेशा ना, जब हम सुबह मैं बोलती हूँ ना हर लिखने के बाद, कि उनको सामने बिठा के वो सारी बातें करो, तो उस समय वो सारी बातें किया करो उनसे। इवन पूरे दिन में जब वही। भी ना बोलो। हाँ, मुझे वही लगता है कि अभी वो दूसरे इसमें गई होगी, तो फिर मैं उनको हर्ट तो नहीं कर रही हूँ ना, उनको मैं तकलीफ तो नहीं दे रही हूँ ना उसकी वजह से, यही मुझे एक लग बात रहा है, बताओ, तो फिर प्यार देना रोना कभी तो आ रहा है। सकता है, प्यार देना कभी कैसे, और ये रोना क्यों आ रहा है? रोना सिर्फ ये सोचो कि मुझे दुख में नहीं रोना कि वो मेरे पास नहीं है, उनकी अच्छाइयों हम्म। के लिए रो। अरे यार मम्मा आपने कितना किया, खुशी वाले आंसू रो। और जब हम किसी को खुशी देते हैं ना, किसी को हर्ट नहीं होता, वो जहां भी होंगी ना, उन तक वो खुशी पहुंच रही होगी, और वो वहां खुशी फील भी कर रही होंगी, क्योंकि ये बस एनर्जी वही करती हो रहा है कि मैं एक बार उसको गले मिलती, बस यही फीलिंग मेरे मन में हर बार वही आती है है। जो कि मैं मम्मी उसको की मिल। फोटो है ना आपके पास, है ना, उस हाँ फोटो को है ना। अपने गले लगाना, कसकर, और बस कहना आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, मम्मा आई लव यू बहुत सारा। फिर उनकी अच्छी अच्छी बातें उनको बताना, थैंक यू मेरे लिए वो आलू का पराठा बनाने के लिए, मुझे अपने हाथ से खिलाने के लिए, मुझे नहलाने के लिए, मेरे बाल बनाने के लिए। और आपको थोड़ी देर में ऐसा फील होने लगा कि सच्ची में मम्मा आपके साथ है। और हम्म। जब वो वाली और फीलिंग आएगी ना, बस प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो अपनी माँ को। वो इतना करूंगी, ऐसा ही इतना करूंगी खुश मैं। रहेगी। दुख में मत रोना हाँ। कि मैंने उनके संग ये पल क्यों नहीं हाँ। बिताए, है ना, ये नहीं करना। आप बिता लो, ऐसे बिता लो। अच्छा एक बताओ, जब आप बाहर नहीं थे, आप मम्मा के पेटू में थे, गर्भ में थे, तो मम्मा ने प्यार नहीं दिया था क्या? उन्हें पता था कि कौन है अंदर, मेरी बेटी है या बेटा है या कैसा दिख रहा होगा? नहीं था ना। पर उन्होंने वो प्यार दिया, और उस प्यार को आपने फील किया ना। सेम आपको भी वही करना है। वो आपके आसपास नहीं है, मम्मा ने भी तो आपको नहीं देखा था ना, आपको सिर्फ अंदर ही तो थी वो। तो आपको भी बस वही फील करना है कि वो आपके पास है, आप उनको फील करो यार, आपके उनको हाथ उनके पैर सब पता होता है आपको ना। मम्मी मम्मी को इतना करीब से हम लोगों ने देखा होता है, इवन फोटो से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बस वो आपके पास ही है, और आप उनको प्यार दो। जो प्यार आपकी हम्म। मम्मा ने आपको गर्भ में दिया ना, ऐसे सोच लो, हाँ। वो प्यार उनको दो, वैसे आप दो। उनको अपनी हाँ। इमेजिनेशन में सामने बिठाओ, उनसे बातें करो, उनको प्यार। कभी कुछ भी हाँ मैं प्रॉब्लम हो, करूंगी अब। हाँ कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनके पास आके बैठो, तो मम्मा ठीक है क्या, ये सब ठीक चल रहा है क्या? चलो छोड़ो मम्मा। पता है वो चीज कितनी अच्छी थी, जब आप मेरे ऐसे बाल बनाते थे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो ऑयल ऐसे लगाना अच्छे से, वो कितना प्यारा था ना। और उस टाइम मेरे बाल कितने अच्छे चल रहे थे, ऐसे करके उनसे बातें करो, बहुत अच्छा लगता। ठीक है, मैं तो अब करूंगी। रोना नहीं है, रोना है हाँ। तो खुशी के आंसू हाँ। रोना है, कि यू आर हाँ। ब्लेस्ड कि आपको मम्मा का प्यार मिला। कितने बच्चे होते हैं ना कि पैदा होते ही उनको फिर मम्मा पापा का प्यार भी नहीं मिलता, बट यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर, है ना। तो से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे मम्मा पापा का प्यार मिला। हाँ। और ठीक मैं है। आपको पता है ना, मैंने वो अनय के लिए अफर्मेशन आपसे करी थी, तो अभी ना उसका उसके पैर का ऑपरेशन होने वाला है। 10-11 तारीख को शायद होगा। तो फिर हम मेरे मन में ना थोड़ा सा ये हो रहा है, कुछ तो शायद डाउट या कुछ फीलिंग ऐसे। तो मतलब
एक जगह मतलब दो ये हो रहा है कि हाँ वो एकदम अच्छा ही होने वाला है, और दूसरा हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा उसको फर्क पड़ने वाला है। ऐसा तो थोड़ा सा मैं तो मुझे उसमें से निकल के कि हाँ वो पूरा अच्छा ही होने वाला है, इसमें जाना है। तो उसके लिए डांस करो। वाह वाह वाह, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का शुक्रिया, ब्रह्मांड में उपस्थित सारी पॉजिटिव एनर्जी का शुक्रिया। ब्रह्मांड ने मेरे सारे काम बना दिए, सारे काम बना दिए, सारे डॉक्टर्स का शुक्रिया, बिल्कुल साक्षात परमात्मा उतर के आए आने के ऑपरेशन के लिए। वाह वाह वाह, मेरे परमात्मा ही, भगवान ही, साक्षात भगवान ही उसके पैरों का ऑपरेशन कर रहे हैं। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। उस हॉस्पिटल का शुक्रिया, उस हॉस्पिटल के उस बेड का शुक्रिया जहाँ पे उसका ऑपरेशन हो रहा है, उन सारे टूल्स का शुक्रिया, उस लाइट का शुक्रिया, उन सारे टूल्स का शुक्रिया, उन सारी मेडिसिन का शुक्रिया, सारी ट्रिप्स का शुक्रिया, सब चीजों का शुक्रिया, उस प्यारे हॉस्पिटल का, उस जगह का शुक्रिया, माँ पृथ्वी का शुक्रिया जहाँ वो हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में बह रही हवा का शुक्रिया, वाह 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 वाह, उस हॉस्पिटल में पड़ रहे सूर्य देवता का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस हॉस्पिटल में चल रहे पानी का, जल देवता का शुक्रिया 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 शुक्रिया। सारे 5 एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर दो, पूरे हॉस्पिटल को भर भर के शुक्रिया शुक्राना दो, उसके रूम का शुक्रिया, उसके थिएटर, आईसीयू, जो भी जहाँ ऑपरेशन थिएटर है उसका शुक्रिया, सारे टूल्स का शुक्रिया, उन सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उस पूरे प्रोसेस का शुक्रिया। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यूनिवर्स ने अपनी सारी ताकत लगा दी अनेक ऑपरेशन सक्सेसफुल होने में। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एंड फिर फील करो कि ऑपरेशन थिएटर से उस बेड से उठ के आने एकदम आपके पास दौड़ता हुआ चला आ रहा है, दौड़ता हुआ चला आ रहा है, कहता हुआ आ रहा है, मम्मा देखो मैं कितने अच्छे से भाग रहा हूँ, मम्मा मैं कितने अच्छे से भाग रहा हूँ। और आप उसे एकदम गले से लगा रहे हो, एकदम गले से लगा रहे हो, उसके पैरों को सहला रहे हो, कह रहे हो वाह 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 परमात्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू परमात्मा, आपने तो कमाल कर दिया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का शुक्र है। ठीक है, अब थैंक यू आपको भी मैं सो यहाँ मच। से क्लिप दे थैंक यू। दूंगी, आप वहां से सुनते रहना उसको। थैंक यू सो मच। हाँ मैं वहां पे भी लिखने, ग्रेटिट्यूड भी लिखूंगी मैं वहां पे। लिखना मत लिखना कोई नहीं, बस खुश रहना। जब भी लो फील करो बाथरूम में जाके चिल्लाना शुरू कर देना, ये हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। और जहां जहां दृष्टि पड़े, जहां जहां नजर पड़े, वहां हर चीज को थैंक यू बोलना। पूरे 5 एलिमेंट्स को बुला लेना वहां पे कि थैंक यू धरती माँ कि आपने इस हॉस्पिटल को इतनी प्यारी जगह दी जहाँ ये हॉस्पिटल बन पाया। ठीक है, थैंक यू जल देवता कि आपका प्रभा इस हॉस्पिटल में है। हर चीज को ब्लेसिंग देना, ये चीजें हर जगह होती है, हर जगह होती है ना। तो ऐसे करना, हाँ। सबको इन्वॉल्व कर थैंक लेना, यू सो पूरे मच। मैं आपको रास्ते भर ये जाते हुए थैंक यू बोलना। उस हाँ चीज पे मैं ध्यान ही पता मत है दो आपको। क्या होने वाला है। मैं बोलो आपको बोलो। सोच ही रही थी ये बात कि मैं आपसे पूछूं पूछूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो रही थी कि नहीं जाने दो, पूछूं कि नहीं पूछूं। और आपने मुझे बोलने के लिए ये कर दिया, अनम्यूट किया। आपने थैंक मैनिफेस्ट यू कर सो लिया मच। ना। आई हाँ। लव यू, गॉड ब्लेस यू। को भी थैंक बहुत यू सारा सो प्यार, उसकी मच। बॉडी को भी बहुत सारा प्यार, उसके पैर को भी बहुत सारा प्यार। जिस दिन हो ना बताना कब जा रहे हो आप। हाँ बताऊंगी ना। अभी उसकी एग्जाम है ना 9 तक, तो फिर 10-11 को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 10 आप या जाना 11। बताना, 10-11 को ऑब्वियसली हम लोग साथ ही होंगे। तो वी विल प्रे टुगेदर, वी विल क्रिएट मैजिक टुगेदर फॉर हिम, फॉर यू, फॉर एवरी। ठीक है, ओके, थैंक यू लव सो यू, गॉड मच। ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम सब पावरफुल है, हम सब पावरफुल है। यस, जिसकी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक डाउन आता है वो डाउन जाता है, बट इट्स ओके, इस ग्रुप का कमाल उसमें काम करेगा, है ना। हम सब की एनर्जी उसमें काम करेगी। सो लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप उस दिन जरूर बताना, थोड़ा पहले बता देना क्लास से पहले कि आज आप जा रहे हो, तो हम क्लास में वो सब करेंगे। तब तक हम लोग पावरफुल भी बन जाएंगे, मजिशियन तो हम बन ही चुके हैं, और पावरफुल मजिशियन बन जाएंगे, है ना। सो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ, मेरे फेवरेट चैप्टर के